हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल सी के लिए कंप्यूटर के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसमें आज शामिल हैं 40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन में सब में तीन तीन स्टेटमेंट हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं आज आप सब देखेंगे 120 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। इसमें कुछ टॉपिक फिक्स हैं, 5-6 टॉपिक से क्वेश्चन बनाए गए, 40 क्वेश्चन जो एडवांस लेवल के टॉपिक हैं। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दें कि यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी जीके और कंप्यूटर्स के नोट्स के लिए आप सब चैनल के होम पेज पर जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका नोट्स है फुल एकदम कलरफुल है, आप सबको पढ़ने में भी अच्छा लगे, बहुत डीप में इसको बनाया गया है। ठीक है, आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, पीडीएफ के लिए आप सब टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, वहाँ पर पीडीएफ को दे दिया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। कह रहा कि एआई का पूरा नाम आप सबको आना चाहिए। ठीक है, और आईएआई से संबंधित कथनों पर विचार करें। कह रहा कि एआई का उद्देश्य मानव जैसी सोच और निर्णय क्षमता विकसित करना। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, कह रहा कि एआई में केवल, यहाँ देखिए केवल लिखा, सॉफ्टवेयर आधारित सिस्टम होते हैं, हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, गलत है। ठीक है, एआई इसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एआई का उपयोग केवल रोबोटिक्स में और गेमिंग में किया जाता है, में सीमित है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। एआई का प्रयोग बहुत सारे क्षेत्र में यूज इसका होता है, मेडिकल में होता है, एजुकेशन में होता है। ठीक है, बहुत सारे इसका क्षेत्र। आने वाला समय जो होगा ना, एआई का ही ज़्यादा कब्जा होगा। ठीक है, तो देखिए पहला सही है, दूसरा और तीसरा सही है। कह रहा कि सही कौन सा है, तो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा 1, केवल 1 सही है, ए। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं कि एआई का मुख्य उद्देश्य मानव जैसे सोच, विश्लेषण और निर्णय क्षमता विकसित करना है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का उपयोग करता है। इसका उपयोग हेल्थ केयर, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, सुरक्षा आदि क्षेत्रों में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 प्रिंटर से है। कह रहा कि इंकजेट प्रिंटर में स्याही की बूंदे का छिड़काव होता है। मतलब इंकजेट जो प्रिंटर होता है ना, उसमें स्याही की बूंद का छिड़काव करता है। ठीक है, तब प्रिंट करता है। सही है। कह रहा कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर गैर प्रभावी, जिसको बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नहीं, गलत। जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है ना, वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, कैसा प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है कि लेजर प्रिंटर की गति में तेज और उच्च गुणवत्ता वाले आउटपुट के लिए होता है। बिल्कुल बात सही। जो लेजर प्रिंटर होता है ना, तेज होता है। ठीक है, और इसकी जो उच्च गुणवत्ता होती है। ठीक है, तो तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, दूसरा गलत था। देखिए क्या है, इंकजेट प्रिंटर स्याही की बूंदे से प्रिंट करता है, मतलब छिड़काव करके। और डाटा मैट्रिक प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, जबकि लेजर प्रिंटर तेज होता है और साफ प्रिंटिंग करता है। आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमस है, यही सब चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर कि इनपुट डिवाइस से आपको बताना है। ठीक है, कर कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। जी हाँ, बिल्कुल इनपुट डिवाइस है ये सब ना, जो डिवाइस है। कह रहा कि आउटपुट डिवाइस से डेटा इनपुट डिवाइस में स्थानांतरित किया जाता है। कह रहा कि जो आउटपुट डिवाइस है, इसके माध्यम से डेटा जो है इनपुट में ट्रांसफ़र किया जाता है। नहीं, क्या आउटपुट से इनपुट में ट्रांसफ़र किया जाता है, नहीं किया जाता है। कह रहा कि इनपुट डिवाइस यूजर से डेटा लेकर कंप्यूटर को भेजते हैं। बिल्कुल बात सही है। इनपुट डिवाइस क्या कहते हैं, डेटा को लेते हैं और डेटा को लेकर कहाँ पर भेजते हैं, कंप्यूटर में। फिर कंप्यूटर उसको क्या बनाता है, आउटपुट बनाता है। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है, तो यहाँ भी कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो देख सकते हैं पहला तीसरा सही है। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जैसे उपकरण कौन से डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत, और डेटा को कंप्यूटर को भेजते हैं। आउटपुट डिवाइस से इनपुट डिवाइस में डेटा नहीं
जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ईमेल से क्वेश्चन है। कह रहा कि ईमेल के संदर्भ में आपको बताना कौन सा सही है। कह रहा कि ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, बिल्कुल बात सही है। ईमेल भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बिल्कुल बात सही है। ठीक है। POP3 और IMAP ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, ईमेल भेजने के लिए नहीं, ईमेल को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इन दोनों का प्रयोग ईमेल को प्राप्त करने के लिए होता है। दोनों में अंतर क्या है? जो IMAP ना ये सर्वर पर ही रीड करता है, जबकि POP3 क्या आता है, सर्वर से डाउनलोड करके सर्वर पर से डिलीट कर देता है POP3। जबकि दोनों का प्रयोग ईमेल को प्राप्त करने के लिए होता है। ठीक है। गलत है, भेजने के लिए नहीं बल्कि प्राप्त करने के लिए। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन। SMTP ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल है, जबकि POP3 और IMAP ईमेल को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल बात सही है। यहाँ से आप किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक है। इसमें ऑटो करेक्ट और स्पेल चेक जैसी सुविधाएं होती है, ये भी बात सही है। ठीक है। इसमें ऑटो करेक्ट भी होता है और स्पेलिंग भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसमें स्प्रेडशीट बनाने की सुविधा होती है। देखिए, स्प्रेडशीट जो है ना MS एक्सेल में बनता है। ठीक है, ना कि MS वर्ड में। ये सुविधा किस में मिलता है? MS एक्सेल में। ठीक है। तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा। MS वर्ड दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट निर्माण के लिए प्रयुक्त होता है, और स्प्रेडशीट बनाने की सुविधा किस में होती है? MS एक्सेल में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्सेल के बारे में आपको बताना कौन सा सही है। कह रहा है कि एक्सेल में प्रत्येक सेल का यूनिक पता होता है, बिल्कुल बात सही है। जैसे आपका ये जो सेल होता है, पहला इसका कोई एड्रेस होगा ना, जैसे A1 हो गया है ना, और इसी प्रकार से जो भी होता है ना, जो छोटा छोटा जो आपको स्क्वायर दिखाई देता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। रो और कॉलम से मिलकर सेल बनते हैं। ठीक है। तो पहला तो सही है, सबका यूनिक एड्रेस होता है। करके वी लुकअप एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है। देखिए, गलत है, क्योंकि वी लुकअप जो होता है ना, लुकअप 3 होते हैं, आप सबको बताए थे। ठीक है। एक होता है वी लुकअप, EH लुकअप, EX लुकअप। ये सर्च पर आधारित सर्च कहते हैं। वी मतलब वर्टिकल सर्च कहते हैं, ऊपर नीचे। एच मतलब हॉरिजेंटल सर्च करते हैं। एक्स मतलब दोनों पर कोई भी सर्च कर लेगा, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। तो ये सर्च आधारित होता है कि ना कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है। तो ये गलत है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग रंग और शर्तों के अनुसार डेटा को हाईलाइट करता है, ये भी बात सही है। ठीक है। पहला और तीसरा क्या बन जाएगा? सही। तो यहाँ पर हो जाएगा यही ऑप्शन। ठीक है। देखिए, एक्सेल में हर सेल का एक यूनिक पता होता है, जैसे A1 B2। ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग उपयोगकर्ता द्वारा दी गई शर्तों के अनुसार रंग बदलता। वी लुकअप एक सर्च फंक्शन है, ना कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 7 साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको बताना कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है। कह रहा कि फायरवॉल एक सुरक्षा उपकरण है जो नेटवर्क को अनधिकृत एक्सेस से बचाता है। बात तो सही है। ठीक है। तो फायरवॉल का काम क्या है? जैसे जब आप कोई चीज़ अपने डिवाइस में लोड करते हैं ना, तो जो नेटवर्क के साथ अनवांटेड चीज़ आता है उसको क्या करता है? फिल्टर का काम करता है फायरवॉल। ठीक है। देखिए, यहाँ लिखा वॉल, वॉल मतलब सुरक्षित करना। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? कह रहा कि फिशिंग में यूजर को धोखे से निजी जानकारी दी जाती, बिल्कुल बात सही। आपको ईमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप सबके साथ धोखा किया जाता है। ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेटा बैकअप के लिए होता। देखिए, जो एंटीवायरस होता है ना, डेटा को बैकअप करने के लिए बल्कि कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है, ना कि डेटा बैकअप के लिए। ठीक है। गलत है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है। देखिए, फायरवॉल और फिशिंग दोनों साइबर सुरक्षा से जुड़े। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर
वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, ना कि डेटा बैकअप के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मशीन लर्निंग के विषय में आपको बताना कौन सा सही है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। एआई, आर्टिफिशियल मतलब एआई, ठीक है। इसमें एल्गोरिथम के जरिए मशीन को स्वतः सीखने की क्षमता दी जाती है, ये भी बात सही है। इसे डीप इंटरनेट भी कहा जाता है, क्या बात सही है? नहीं, इसको डीप इंटरनेट नहीं कहा जाता। तो यहाँ भी हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, मशीन लर्निंग एआई का एक हिस्सा है। इसमें एल्गोरिथम द्वारा मशीन को अनुभव से सीखने की क्षमता दी जाती है। इसे डीप इंटरनेट नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9, क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित आपको बताना कौन सा सही है, कौन सा गलत। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को इंटरनेट पर स्टोर किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। कर के सास सास मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। IaaS पास, है ना, इसके मॉडल, बिल्कुल बात सही। इसके बारे में आप सबको डिटेल बताए हैं, एक शॉर्ट वीडियो था, ठीक है, उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिटेल आप सबको बताएं। आप जाके प्लेलिस्ट में पढ़ लीजिए, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग में केवल निजी नेटवर्क का उपयोग किया। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग में निजी होता है, ठीक है, और जिसको बोलते हैं प्राइवेट, निजी भी होता है, पब्लिक भी होता है, हाइब्रिड भी होता है ना, सभी प्रकार के नेटवर्क इसमें शामिल है, ठीक है। तो केवल निजी नहीं होता है, गलत है, बाकी पहला और दूसरा सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ए। देखिए, क्लाउड में डेटा इंटरनेट पर स्टोर होता है। ठीक है, सास मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, IaaS पास इसके मॉडल है, ठीक है। क्लाउड में पब्लिक डेटा, प्राइवेट डेटा और हाइब्रिड नेटवर्क सबको शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा कि कंप्यूटर जनरेशन के बारे में आपको बताना है। कह रहा कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, सही है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, बात सही है। देखिए, जो ट्रांजिस्टर था ना, ये सेकंड जनरेशन में आया था। जैसे बात, अगर सेकंड जनरेशन में आएगा तो इसका प्रयोग थर्ड जनरेशन में भी होगा, फोर्थ जनरेशन में भी होगा और 5 जनरेशन में भी होगा। तो कर उपयोग होता था चौथी पीढ़ी में। जैसे बात, तीसरी में आएगा तो चौथी में तो होगा ही, ठीक है। तो बात सही है ना। कर कि 5वीं पीढ़ी में AI और पैरेलल प्रोसेसिंग पर जोर दिया गया, ठीक है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, सब सही है, ठीक है। तो पहले में कौन सा आया था? वैक्यूम ट्यूब। फिर उसके बाद दूसरे में क्या आया था? ट्रांजिस्टर। तीसरे में क्या आया था? IC, है ना। तो चौथे में क्या आता है? माइक्रो प्रोसेसर। 5वें में AI, ठीक है। तो जैसे तो अगर मान लेते 5वें में अगर AI आया है तो 6वें में तो यूज होगा ही ना, तो वही बोल रहा है, तो आप सब कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, 5वीं पीढ़ी में AI का प्रयोग होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग पहली बार किस पीढ़ी में आता? दूसरी पीढ़ी में। IoT के संदर्भ में आपको बताना कौन सा सही है। कह रहा है कि IoT में डिवाइसेस इंटरनेट के माध्यम से आपस में जोड़ते हैं, बिल्कुल बात सही है। स्मार्ट वॉच, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट फैन, है ना, स्मार्ट डोर, ये सब किस पर आधारित है? AI पर, IoT पर, ठीक है। IoT केवल मोबाइल एप्लीकेशन तक सीमित नहीं, एक बात गलत है, केवल मोबाइल तक नहीं है। तो पहला और दूसरा आपका बन जाएगा, सही बन जाएगा। देखिए, IoT में फिजिकल डिवाइसेस इंटरनेट से जुड़कर डेटा को शेयर करते हैं, ये केवल मोबाइल तक सीमित नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर में भी यूज होता है, लैपटॉप, ठीक है, बहुत सारा जगह यूज होता है। कह रहा कि क्लाउड मॉडल्स के संदर्भ में आपको बताना है। सास कह रहा है कि मॉडल में यूजर को एप्लीकेशन एक्सेस मिलता है लेकिन कोड नहीं, क्या बात सही है? सही है। कह रहा कि सास में केवल सॉफ्टवेयर मिलता है, हार्डवेयर नहीं, एक गलत है, ठीक है। और पास
डेवलपर्स को कोडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। बात तो सही है, ठीक है। तो पहला और कौन सा, तीसरा आपका हो जाएगा सही, ठीक है। पास मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल बताएं आप सब, प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। सास में यूजर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता है लेकिन कोड एक्सेस नहीं करता। पास में डेवलपर्स को कोडिंग प्लेटफॉर्म देता है। IaaS में हार्डवेयर व वर्चुअल संसाधन दोनों मिलते हैं, ठीक है। IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है, इसका पूरा नाम। एंटीवायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। एंटीवायरस का पता लगाने और उसे हटाने का सॉफ्टवेयर होता है, बिल्कुल बात सही है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। सॉरी, वायरस का पता लगाने के लिए किसका कौन सा होता है, एक एंटीवायरस होता है और एक क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ठीक है। बात तो सही है। ये जीरो डे हमलों से ये जीरो डे हमलों से भी पूरी तरह सुरक्षा देता है, नहीं, ये बात गलत है, पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान नहीं करता। एंटीवायरस में रियल टाइम स्कैनिंग की सुविधा होती है, बिल्कुल बात सही है। क्या कर सकता है, रियल टाइम में स्कैन भी कर सकता है, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, यहाँ भी हो जाएगा ए स्टेटमेंट, ए ऑप्शन। एंटीवायरस वायरस को हटाता है और रियल टाइम स्कैनिंग करता है, लेकिन जीरो डे अटैक के विरुद्ध ये पूरी तरह सुरक्षा नहीं दे सकता। साइबर अटैक के विषय में आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत। DDoS एक प्रकार का नेटवर्क हमला है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है। रैंसमवेयर में डेटा को इनक्रिप्ट कर फिरौती मांगते, बिल्कुल बात सही है। आपका कंप्यूटर हैक कर लेगा और फिर आप सबसे पैसा मांगेगा डेटा को एन्क्रिप्ट करके, ठीक है। SQL इंजेक्शन हार्डवेयर आधारित होता है, नहीं, SQL कैसा होता है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो तीसरा गलत और पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ए स्टेटमेंट सही हो, ए ऑप्शन सही होगा। SQL इंजेक्शन एक सॉफ्टवेयर आधारित अटैक है, हार्डवेयर नहीं। DDoS और रैंसमवेयर खतरनाक साइबर हमले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 और डीप लर्निंग के बारे में आपको बताना है। ये मशीन लर्निंग की एक उपशाखा है, बात तो सही है, ठीक है। इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसको बोलते ANN, ठीक है, का उपयोग होता है, ये भी बात सही है। ये केवल गेम डेवलपमेंट में उपयोग होता नहीं, बहुत सारे जगह होता। केवल शब्द जो आता है नेगेटिव होता लगभग। तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही, ए ऑप्शन हो जाएगा। डीप लर्निंग AI की एक शाखा है जिसमें न्यूरल नेटवर्क का उपयोग होता है। ये केवल गेमिंग तक सीमित नहीं बल्कि हेल्थ, फाइनेंस, बैंकिंग, बहुत सारे जगह इसका प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन, एक्सेल के बारे में आपको बताना है, ठीक है, कौन सा सही है। कह रहा कि सम फंक्शन का उपयोग संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। कह रहा कि कॉन्कनेट फंक्शन तो यह दो से अधिक टेक्स्ट को जोड़ता है, बिल्कुल बात सही है। इसके बारे में आपको बताया था ना, जैसे अगर लिख दे राम और सीता, अगर लिख दें तो एक क्या कर लेगा, दोनों को जोड़ देगा, तो ऐसे लिख देगा राम सीता, पास पास से लिख देगा, ठीक है। कह रहा कि इफ इवन ग्रेटर देन 100 हाई लो एक सेंटेक्स एरर है, नहीं, ये सेंटेक्स एरर नहीं है, ठीक है, ये बात से लिखा है, तो केवल एक आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए तीसरा कथन गलत है क्योंकि इफ फार्मूला बिल्कुल बात सही है, ठीक है, जो लगाया गया है। और क्या कह रहा है कि कॉन्कनेट दो या दो से अधिक वर्ड को क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। रोबोटिक्स से जुड़े कथनों पर आपको विचार करना है। रोबोटिक्स केवल प्रोग्रामिंग निर्देशों का पालन करते, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। इसको जो प्रोग्राम बना के दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। कुछ आधुनिक रोबोट इमोशन डिटेक्शन में सक्षम है, क्या बात सही है,
बिल्कुल बात सही। जो आधुनिक आजकल आ रहे हैं थोड़ा इसमें इमोशन रिडक्शन करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा कि रोबोट का उपयोग केवल मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता नहीं, इसका प्रयोग बहुत जगह किया है। देखिए इसके माध्यम से ना ये जो वीपीएम था वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखिए रोबोट का प्रयोग एजुकेशन हो गया, ठीक है, और चिकित्सालय हो गया, बहुत सारे जगह इसका प्रयोग किया जाता है, ना कि केवल मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। देखिए रोबोट्स आजकल हेल्थ, डिफेंस, एजुकेशन में भी उपयोग हो रहे हैं, ठीक है, ना कि केवल मैन्युफैक्चरिंग में। एआई टूल के बारे में आपको बताना कौन सा सही है। कह रहा है कि चैट जीपीटी एक एआई आधारित लैंग्वेज मॉडल है, सही है। डाल ई इमेज जनरेशन के लिए एआई टूल है, बिल्कुल बात है। इसके माध्यम से ना आप इमेज को जनरेशन मतलब बना सकते हैं। एआई टूल्स केवल कोडिंग यूजर के लिए उपयोग होता नहीं, ठीक है, केवल आपका ए बन जाएगा, दोनों सही है, ठीक है। पहला और दूसरा, तीसरा गलत है। देखिए एआई टूल्स केवल कोडिंग के लिए नहीं बल्कि कंटेंट डिजाइन, मेडिकल, बिजनेस, इन सब में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ईमेल सिक्योरिटी से संबंधित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ईमेल सुरक्षा को बढ़ाता है, बात सही है। स्पैम फिल्टर अवांछित मेल को रोकने में मदद करता है, ये भी बात सही है। कह रहा है कि ईमेल इनक्रिप्शन से मेल का पासवर्ड रिसीवर के पास भी नहीं होता, क्या बात सही है, गलत होता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए इनक्रिप्शन से मेल सुरक्षित रहती है लेकिन रिसीवर डिस्क्रिप्शन के माध्यम से इसे देख सकता है, जैसे व्हाट्सएप में भी होता है ना। जैसे हम जो मैसेज आप सब तक भेजेंगे उसे कोई तीसरा नहीं देखेगा, जब आप मैसेज को इसको ओपन करेंगे तो आप ही केवल देख पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पर आधारित है क्वेश्चन, आप सबको बताना कौन सा सही है। इनक्रिप्शन डेटा को कोड में बदलता है, बिल्कुल बात सही है। जैसे मान लेते हैं एक लिख कर भेजें, ठीक है, मान लेते हैं लिख कर भेजें THE, ठीक है, फिर ए जाएगा, मान लेते हैं ये हम हैं, ठीक है, और मान लेते हैं ये आप हो, ठीक है। अब दा लिख के भेजेंगे तो ये जाएगा आपके पास, ठीक है। जब आपके पास पहुंचेगा तो ये फिर दा बन जाएगा, लेकिन बीच में 0101 ऐसे कोड के रूप में जाएगा, ठीक है। वैसे कंप्यूटर का 2 ही बिट होता है, 01 होता है, तो बीच में एक कोड बन के जाता है, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया। दा किस में चेंज हो गया, 01011110 इसमें चेंज हो गया, है ना। फिर आपके पास पहुंचेगा, फिर ये 0101 किस में चेंज हो जाएगा, दा में चेंज हो जाएगा। अब बीच में अगर कोई इसको हैक करना चाहे तो इसको दा नहीं दिखेगा, 0101 एक कंप्यूटर का कोड दिखेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं इनक्रिप्शन, और इसी को बोलते हैं साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, टेक्स्ट, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट। तो बात तो सही है इनक्रिप्शन। फिर जब आपके पास पहुंचता है ना तो डिक्रिप्ट होके पहुंचता, मतलब आपको ओरिजिनल फार्म में पहुंचता है, उसी को बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिक्रिप्शन। कह रहा कि डिस्क्रिप्शन डेटा को मूल रूप से पुनः बदलने की प्रक्रिया, बात सही है, ठीक है, तभी आप पढ़ पाते मैसेज। इनक्रिप्शन केवल कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए नहीं, ये गलत है, ठीक है। इसके माध्यम से डेटा को चेंज किया जाता है, ना कि वायरस को हटाया जाता है। तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। देखिए इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन डेटा की सुरक्षा के लिए होते हैं, वायरस को हटाने के लिए नहीं होते हैं। स्मार्ट डिवाइसेस के बारे में आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्मार्ट डिवाइसेस में इंटरनेट से कनेक्ट होने की क्षमता होती है, बिल्कुल बात सही। जब इंटरनेट से कनेक्ट होगा तभी तो ये काम करेगा। स्मार्ट टीवी, स्मार्ट बल्ब इसके उदाहरण है, बिल्कुल बात सही है। स्मार्ट वॉच, ये डिवाइसेस केवल मैनुअल ऑपरेशन पर आधारित नहीं, मैनुअल नहीं होता है, ठीक है, एक गलत है। तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। देखिए स्मार्ट डिवाइसेस एआई, वाईफाई, सेंसर आदि का युक्त होते हैं, ठीक है, आदि से ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं और ऑटोमेटिक कंट्रोल भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 22 एड्स कंप्यूटिंग के बारे में बताना है, ठीक है। एड्स कंप्यूटिंग
डेटा को स्रोत से पहले प्रोसेस करता है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सा है एड्स कंप्यूटिंग। ये डेटा ट्रांसफ़र को कम करता है, क्या बात सही है। ये क्लाउड कंप्यूटर से ज़्यादा समय लेता है। देखिए बात गलत है, तीसरा गलत है और दूसरा सही है। ये डेटा ट्रांसफ़र को कम करता है, बिल्कुल बात सही है ना। जैसे मान लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, मान लेते हैं क्लाउड है, तो क्लाउड से पहले डेटा को प्रोसेस कर लेता है, इसी को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो जाहिर सी बात है टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही। एड्स कंप्यूटिंग तेज होता है क्योंकि ये क्लाउड कंप्यूटर पर नहीं भेजता, बल्कि पहले ही क्या कर लेता है, प्रोसेस कर लेता है। आईओटी और 5G नेटवर्क के बारे में बताना कौन सा सही है। कह रहा कि 5G से आईओटी डिवाइसेस की गति और कनेक्टिविटी बढ़ती है, बात तो सही है, ठीक है। 5G नेटवर्क में अल्ट्रा लो लेटेंसी होती है, ये भी बात सही है। कह रहा कि 5G केवल मोबाइल डेटा स्पीड बढ़ाने के लिए होती है। देखिए कुछ लोग तो जो गांव में यूज करते हैं ना, तो यही उनको समझ में आ गया कि 5G नेटवर्क केवल मोबाइल का स्पीड बढ़ाता है, 6G आ जाएगा उससे ज़्यादा स्पीड देगा। तो क्या केवल नेटवर्क के स्पीड के लिए 5G बना है, नहीं, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा और तीसरा क्या है, गलत। केवल शब्द लगा देखिए। 5G आईओटी, ऑटोमेशन, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी उपयोग होता है, ना कि सिर्फ मोबाइल में, ठीक है। ईएमएस वर्ड एडवांस पर विचार करना, ठीक है। कह रहा कि ईएमएस में माइक्रोस का उपयोग टास्क को ऑटोमेटेड करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। ट्रैक चेंज फीचर डॉक्यूमेंट्स एडिटिंग को ट्रैक करता है, ये भी बात सही है। वर्ड में टेबल नहीं बनाया जा सकता। देखिए वर्ड में आप टेबल को भी बना सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन रहता है, टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा गलत, पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही। तो एमएस वर्ड में टेबल बनाई जा सकती है। माइक्रोस और ट्रैक चेंज दोनों उन्नत फीचर हैं। दोस्तों आप सबको एक बात बता दें कि आप सब खुद जानते हैं दोस्तों, जो भी हमारे वीडियो पे आप सब कुछ स्टूडेंट तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जुड़े हैं, ठीक है, अपनी बातों को रखते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं, लेकिन जो भी व्यूज़ जाता है 150 लोग देखते हैं, ठीक है, उसमें से बहुत कम ही लोग वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम वीडियो को आप सब जितने भी लोग देखते हैं 150 लोग, आप सब लाइक कर दें, ठीक है। आप सब बड़े बड़े चैनल को भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे भी चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ओके। इससे क्या होता है और मोटिवेशन मिलता है ना, वीडियो को बनाने के लिए। मेहनत तो लगती है, आप सब भी जानते हैं, ठीक है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। आप सब पढ़ते हैं, उसमें भी मेहनत लगती है, ऐसे नहीं है कि केवल बैठ के पढ़ा जाता है, ठीक है। तो बस 1-2 सेकंड का टाइम निकल कर लाइक कर दीजिए, ठीक है, और हम आप सबसे कुछ नहीं मांगते। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अभी इसमें बहुत सारा सवाल है क्योंकि इसमें कुल कितना सवाल है, 40। अभी और एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। स्मार्ट होम सिस्टम से संबंधित कथनों पर विचार करना। स्मार्ट होम का मतलब है जैसे जब आपके घरों में ना पूरा पूरा जैसे फ़ैन हो गया, डोर हो गया, बल्ब हो गया, सब आईओटी पर आधारित हो जाए तो आपका होम क्या कहलाएगा, स्मार्ट होम। हम तो एकदम इंटरनेट से जुड़ जाए आपका घर, ठीक है। कह रहा कि स्मार्ट होम में डिवाइस वायर से कंट्रोल हो सकते हैं, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। वायस, आप कहेंगे बल्ब जल जाओ तो बल्ब ऑन हो जाएगा, जल जाओ मतलब नहीं ख़राब हो जाओ, जल जाओ मतलब ऑन हो जाओ। आप कहेंगे फ़ैन चालू हो जाओ तो फ़ैन क्या होगा, चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या चीज़ इंटरनेट पर आधारित। जैसे आप मोबाइल में बोलते हैं गूगल असिस्टेंट से या अन्य कोई असिस्टेंट से, तो आपका काम करता है, वैसे आपका घर भी काम करेगा, ठीक है, जो भी डिवाइस लगे होंगे। गूगल नेस्ट और अमेजन एलेक्सा इसके उदाहरण, बिल्कुल बात सही। जैसे आप अमेजन एलेक्सा से बोलते हैं कि एलेक्सा ए सर्च करो, ओ सर्च करो, है ना, कर देता है। स्मार्ट होम केवल वीडियो गेम्स के लिए होता है, नहीं, केवल वीडियो गेम्स के लिए थोड़ी नहीं होता है। तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। स्मार्ट होम ऊर्जा नियंत्रण, सुरक्षा, मनोरंजन आदि के लिए होते हैं, ठीक है। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ
थिंग्स से संबंधित कथनों पर विचार करें। IoT डिवाइस बिना इंटरनेट के एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। क्या बात सही है? देखिए IoT में तो इंटरनेट तो ज़रूरी है, ठीक है। जब इंटरनेट नहीं रहेगा तो थोड़ी ना जुड़ पाएंगे। सेंसर्स और एक्चुएटर्स IoT में अहम भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल बात सही है, सेंसर तो मेन इम्पॉर्टेंट है। आजकल आप सब जान रहे हैं, जो ऑटोमेटिक आप कह सकते हैं जो ड्राइवरलेस कारें होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उसमें तो सेंसर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान है, ठीक है। IoT में केवल कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। क्या बात सही है? केवल कंप्यूटर और मोबाइल को, गलत है, ठीक है। IoT के जो गाड़ियाँ आती है, जो कार आते हैं, वो भी तो IoT पर डिपेंड करते हैं। आपका जो होम होता है, स्मार्ट होम होता है, वो भी तो IoT से कनेक्ट होते हैं, है ना। तो गलत है। केवल कौन सा सही होगा? दूसरा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या बन जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए IoT में सेंसर और एक्चुएटर्स डेटा को मापते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। IoT सिर्फ कंप्यूटर तक नहीं बल्कि बल्ब हो गया, घड़ी हो गया, गाड़ी हो गया आदि को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट के बिना IoT की फुल फंक्शनिंग संभव नहीं है, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज के बारे में आपको बताना है, ठीक है, कौन सा सही है। क्लाउड स्टोरेज एक उदाहरण है गूगल ड्राइव। बिल्कुल बात सही। गूगल ड्राइव क्या है? एक क्लाउड स्टोरेज का काम करता है। अच्छा, एक शॉर्ट वीडियो आप सबको बताए थे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में ना, वो भी आप सब ज़रूर देखें। क्लाउड स्टोरेज में डेटा यूजर्स की लोकल डिवाइस पर स्टोर होता नहीं, लोकल डिवाइस पर स्टोर नहीं होता, क्लाउड पर स्टोर होता है, तो गलत है। क्लाउड में डेटा को एक से अधिक सर्वर पर बैकअप किया जा सकता है, ये भी बात सही है, ठीक है। इसको अगर आपका डाटा क्लाउड पर है, ठीक है, तो आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा, ठीक है। देखिए क्लाउड स्टोरेज में डेटा इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन सर्वर पर स्टोर होता है, ना कि यूजर की लोकल डिवाइस पर। क्लाउड में डेटा का बैकअप और रेप्लिकेशन संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 28, रोबोटिक्स से संबंधित कथनों पर विचार करें, ठीक है। कह रहा कि इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स को स्वचालित कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। केवल इंडस्ट्रियल में थोड़ी नहीं, हर जगह, है ना। चाहे मेडिकल के क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में, इसको आत्मनिर्भर बनाया जाता है कि ये अच्छे से काम कर सके। कुछ रोबोट्स इमोशन को पहचानने में सक्षम होते हैं। क्या बात सही है? देखिए अभी उतना उन्नत का वो नहीं आया है, ठीक है, अभी इस पर काम हो रहा है, ठीक है। रोबोटिक्स डिसीजन मेकिंग में इंसानों की तुलना में बेहतर हैं बिना किसी नैतिक सीमा के। क्या बात सही है? कि जो रोबोटिक्स डिसीजन मेकिंग में इंसानों की तुलना में बेहतर बिना किसी नैतिक सीमा के। देखिए अभी जो रोबोट्स बनाया गया ना, उतना उसके अंदर नैतिकता कूट कूट के नहीं भरा है, ठीक है। तो ये बात हम एकदम अच्छे से नहीं कर सकते, सही है। तो कौन सा हो जाएगा? केवल 1 और 2 हो जाएगा। उन्नत किस्म के जो आते हैं ना आजकल रोबोट, कोई साल में तो आ जाएगा कि आपके फुल एकदम इमोशन को समझेंगे। अच्छा भी जैसे ग्रोक हो गया, ठीक है, चाहे GPT तो कम है, लेकिन ग्रोक से आप जैसे लैंग्वेज में बात करेंगे ना, आप को उसी लैंग्वेज में रिप्लाई देगा, ठीक है। ऐसा लगेगा जैसे कि अगला कोई इंसान ही है, ठीक है। रोबोट्स में नैतिक निर्णय की क्षमता नहीं होती। डिसीजन मेकिंग में इंसानों की नैतिकता समझ शामिल होती है, जो रोबोट्स में अभी नहीं। अभी नहीं मतलब थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी उन्नत किस्म का नहीं है, ठीक है। एक्सेल के एडवांस टूल्स के संदर्भ में आपको बताना कौन सा सही है। करा कि पाइवट टेबल को डेटा सारांशित ये कह सकते समराइज करने के लिए किया जाता है, बात सही है। डेटा वैलिडेशन द्वारा सेल में डाले जाने वाले डेटा पर नियंत्रण रख सकते हैं, सही है। एक्सेल में माइक्रोस को रन करने के लिए डेवलपर टैब की ज़रूरत नहीं होती, एक गलत है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एक बात गलत है। तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही। देखिए पाइवट टेबल डेटा वैलिडेशन एक्सेल की शक्तिशाली टूल्स है। माइक्रोस को रन करने के लिए डेवलपर्स टैब का इनेबल होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 30, AI एथिक्स से जुड़े कथनों पर विचार करें।
कह रहा कि एआई एथिक्स गाइडलाइन लिखा का उद्देश्य एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए होता है। बिल्कुल बात सही है। कह रहे कि बायस फ्री एआई बनाने की आवश्यकता इसलिए ताकि हर वर्ग को निष्पक्षता मिल सके। ये भी बात सही है। कह रहा कि एआई सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी का कोई मतलब नहीं होता। क्यों नहीं होता है? ठीक है, क्योंकि वे ऑटोमेटेड होते हैं। एक बात गलत है। ठीक है, तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा। ठीक है, देखिए एआई में एथिक्स का मतलब निष्पक्ष, पारदर्शी और जिम्मेदार तकनीकी है। जैसे ग्रोक कर रहा था ना, जो ग्रोक आया था पहले शुरू में, तो इसकी बहुत सारी चर्चा हुई क्योंकि ये जो बात कहता था निष्पक्ष कहता था, चाहे कोई नेता के बारे में टिप्पणी हो, चाहे अन्य किसी प्रकार के मसले में। ठीक है, तो इसका काम ही होता है कि क्या करना? निष्पक्ष बात करना। ये चाहे ऑटोमेटेड हो, लेकिन वह जवाबदेही डेवलपर्स और नीति निर्माताओं की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, एआई के बारे में कथनों पर विचार करना। ठीक है, आपको कर कि नैरो एआई विशेष कार्यों के लिए डिजाइन की जाती है। बात सही है। कर कि जनरल एआई मानव जैसी संपूर्ण बुद्धिमत्ता प्राप्त कर चुकी है। नहीं, ये अभी कर नहीं चुकी, कर रही है, मतलब अभी करने वाली है। ठीक है, अभी इस पर काम हो रहा है, तो गलत है। माना जाता है कि जो जनरल एआई आएगा ना, मानव से भी तेज इसकी सोचने समझने की क्षमता होगी। ठीक है, एआई का उपयोग मेडिकल इमेजेस डिटेक्शन में भी किया जा सकता है। ये भी बात सही है। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है। तो किस ऑप्शन पर है? ए ऑप्शन क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा। जनरल एआई अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए। नैरो एआई विशिष्ट कार्यों जैसे चैट जीपीटी, एलेक्सा के लिए होती है। मेडिकल इमेज विश्लेषण में एआई का प्रयोग किया जाता है। 32 क्या है? एमएस वर्ड के बारे में आपको बताना है। कर कि वर्ड में मेल मर्ज से बहुत सारे लोगों को एक साथ पत्र भेज सकते हैं। सही है। ट्रैक चेंज से डॉक्यूमेंट में हुए बदलाव को देखे जा सकते हैं। ये भी बात सही है। एमएस वर्ड में प्रोग्रामिंग कोड को रन किया जाता है। नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा। एमएस वर्ड में कोड रन नहीं किया जाता है। ठीक है, वह टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग टूल्स है, ना कि IDE। 33 क्या साइबर क्राइम के बारे में? कह रहा कि फिशिंग में यूजर्स से झूठी वेबसाइट के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती। बिल्कुल बात से। फिशिंग में क्या होता है? झूठी नकली आपको वेबसाइट, नकली मैसेज, नकली ईमेल के माध्यम से फिशिंग किया जाता है। हैकिंग में बिना अनुमति सिस्टम तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल बात सही है। अच्छा बताइए, जब कोई आपके सिस्टम को हैक करेगा, क्या आपको बता के करेगा? है ना। कह रहा कि साइबर क्राइम केवल कंप्यूटर के विरुद्ध होता है, व्यक्ति विरुद्ध नहीं। क्या बात सही है? गलत है। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। देखिए, साइबर क्राइम किसी व्यक्ति या संस्था को हानि पहुंचाने वाला अपराध होता है, चाहे सिस्टम हो या डेटा हो। ठीक है, ऑनलाइन यदि आप धोखाधड़ी करते हैं किसी के साथ, तो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। IoT डिवाइस के बारे में आपको बताना कर कि IoT डिवाइस आपस में इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं। बात सही है। स्मार्ट रेफ्रिजरेटर एक IoT डिवाइस का उदाहरण है। ये भी बात सही है। स्मार्ट वॉच, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट होम। ठीक है, IoT में सेंसर का कोई उपयोग नहीं था। क्यों नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेंसर का। ठीक है, आप ताली बजा देते हैं, बल्ब जल जाता है, फैन ऑन हो जाता है, किसके माध्यम से होता है? सेंसर के माध्यम से तो होता है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। IoT में सेंसर का उपयोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, 35 क्या है? क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल्स के बारे में बताना। पब्लिक क्लाउड सभी को उपलब्ध। बिल्कुल बात सही है। प्राइवेट क्लाउड्स केवल एक ही संगठन के लिए होता है, इसीलिए तो ये प्राइवेट है। तो ये भी बात सही है। यहाँ केवल लगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सही है ना। जैसे आप सबका मोबाइल प्राइवेट रहता है, कंप्यूटर प्राइवेट रहता है ना, केवल आप ही यूज कर सकते हैं। हाइब्रिड क्लाउड में केवल प्राइवेट क्लाउड का प्रयोग करते हैं। नहीं, हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड में देखिए दोनों होता है, प्राइवेट भी होता है और पब्लिक भी होता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा। हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक
और प्राइवेट दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, कह रहा है कि एआई आधारित चैटबॉट से संबंधित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि चैटबॉट एनएलपी तकनीक पर काम करता है, बात सही है। चैटबॉट उपयोगकर्ता की भावनाओं को पूरी तरह से समझ सकता है, अभी इतना ज़्यादा उपयोग नहीं, अभी इतना ज़्यादा सक्षम नहीं हुआ। ठीक है। चैटबॉट 24/7 सेवा, हाँ, मतलब 24/7 सेवा देने के लिए सक्षम, बिल्कुल बात सही है। चैटबॉट क्या करता है, जैसे कभी कभी आप टेलीग्राम पर चैटबॉट को देखते होंगे ना, या बैंकिंग में जाते होंगे, तो अपने आप पे आपके क्वेश्चन का सब आंसर देगा। ठीक है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन पर। चैटबॉट क्या होता है, स्वचालित यंत्र होते हैं ना। एआई चैटबॉट एनएलपी आधारित होती है। एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है। लेकिन भावना समझने की इसकी क्षमता सीमित होती है। एक्सेल के बारे में बताना कौन सा सही है, कह रहा है कि डाटा वैलिडेशन से केवल नंबर डाले जा सकते हैं, बात गलत है, केवल नंबर नहीं होता। गोल सीख भविष्य की मान निकालने में सहायता करते हैं, तो बात सही है। फिल्टर टूल से किसी भी डेटा को छांटा जा सकता है, ये भी बात सही है। तो पहला और तीसरा क्या बन जाएगा, सही। पहला तीसरा कहाँ पर है, सी ऑप्शन पर है। ठीक है, सी ऑप्शन पर। देखिए डेटा वैलिडेशन केवल नंबर नहीं बल्कि लिस्ट हो गया, टेक्स्ट हो गया, है ना, ये आदि भी एक्सेप्ट कर सकता। गोल सीख परिणाम आधारित इनपुट को खोजता है। क्वेश्चन नंबर 38 कर कि क्लाउड में डेटा सुरक्षा शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल पर आधारित होती है। ठीक है। इनक्रिप्शन क्लाउड सिक्योरिटी का मुख्य पहलू है, ये भी बात सही है। क्लाउड में वायरस नहीं लग सकता, इसलिए एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं, एक बात गलत है। ठीक है। वायरस तो हर जगह पहुंचा रहता है, तो वो आपका पहला सही है। ठीक है। तो हर जगह खतरा बना रहता है, इसलिए एंटीवायरस लगभग जगह ज़रूरत पड़ती है। 39 क्या है, कह रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी के बारे में आपको बताना कौन सा सही है। एग्रीकल्चर में आईओटी से मौसम और सिंचाई डेटा मॉनिटरिंग किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही। आजकल ना ऐसे क्वेश्चन आप सबसे पूछ रहा है आयोग, आप सब वीपीएम देखे होंगे। ठीक है। और रोबोट से ऐसे क्वेश्चन बनाया था मेडिकल पर आधारित। ठीक है। तो आप सब का जो पेपर का पैटर्न है सेम ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है। आप सब देखिएगा, जूनियर असिस्टेंट एजीटीए के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप सब मिलान कर सकते हैं, आप सबको प्रीवियस क्वेश्चन याद भी होगा। ठीक है। तो आप सब खुद समझ सकते हैं कैसे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। कह रहा कि हेल्थ केयर में आईओटी से मरीजों की स्थिति रियल टाइम में ट्रैक होती है, ये भी बात सही है। ठीक है। आईओटी केवल मोबाइल गेम्स के लिए नहीं, आईओटी अभी आप पढ़ चुके हैं, इसकी दुनिया भी आने वाले समय बहुत बड़ी होगी। आईओटी स्मार्ट होम, है ना, जो स्मार्ट कार आती हैं, ऑटोमेटिक मतलब ड्राइवरलेस, सब जगह यूज होता है। तो पहला और कौन सा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए स्मार्ट आईओटी का प्रयोग स्मार्ट खेती करने के लिए, स्मार्ट हेल्थ में, ट्रैफिक में किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर जनरेशन से, कह रहा कि तीसरे पीढ़ी में आईसी का प्रयोग होता होता था, सही है। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, ये भी बात सही है। और चौथी पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब। अच्छा, वैक्यूम ट्यूब तो पहले जनरेशन में आया था ना, चौथी में क्या था, माइक्रो प्रोसेसर आया था। तो पहला और दूसरा आपका बन जाएगा, सही बन जाएगा। ठीक है। वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी में प्रयोग होते थे और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था। ठीक है। तो दोस्तों आप सब वीडियो को शेयर और लाइक आप सब ज़रूर कीजिए, और इसके पीडीएफ के लिए आप सब टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। ठीक है। वहाँ पर इसको डाल दिया जाता है। ठीक है, टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से रिवीजन भी कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड टेक केयर।